महाराष्ट्र में आज से फडणवीस सरकार। मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में फडणवीस ने ली तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ। 40,000 लोग बने साक्षी। 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे फडणवीस। 2019 में दूसरी बार सिर्फ 80 घंटे का कार्यकाल। 2.5 साल तक डिप्टी सीएम का पदभार भी संभाल चुके हैं। संघ की पसंद माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भी विश्वास पात्र। महाराष्ट्र बीजेपी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है फडणवीस। एबीवीपी के रास्ते बीजेपी में आए फडणवीस। देश का दूसरा सबसे युवा मेयर बनने का तमगा। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले महाराष्ट्र के दूसरे मुख्यमंत्री। 1999 से अब तक कोई चुनाव नहीं हारे। एकनाथ शिंदे ने ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। मायावती की पिछली सरकार में 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। लगातार 5वीं बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। कभी मातोश्री के सबसे करीबियों में होती थी शिंदे की गिनती। 2022 में शिवसेना तोड़कर उद्धव ठाकरे से छीन ली थी पार्टी। बीजेपी के साथ मिलकर बनाई थी सरकार। अजित पवार ने भी ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। रिकॉर्ड 6ठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने एनसीपी प्रमुख। 7वीं बार बारामती जीतकर आए अजित पवार। 4 बार वित्त मंत्रालय संभालने का अनुभव। एनसीपी तोड़कर चाचा शरद पवार को दिया था बड़ा झटका। आज सिर्फ मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने ही ली शपथ। एकनाथ शिंदे और अजित पवार के चलते मंत्रियों की शपथ चली। एकनाथ शिंदे ने अब तक नहीं फाइनल किए मंत्रियों के नाम। अजित पवार की ओर से भी मंत्रियों की लिस्ट नहीं दी गई। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी हुए शामिल। फडणवीस सरकार के शपथ समारोह में एनडीए शासित राज्यों के तमाम सीएम और डिप्टी सीएम भी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने की शिरकत। फडणवीस के शपथ ग्रहण में भी वीआईपी मेहमानों का तांता। अंबानी परिवार समेत कई बिजनेस दिग्गज पहुंचे। बॉलीवुड और खेल सितारे भी शपथ के साक्षी बने। आजाद मैदान में बड़ी तादाद में लाडली बहना भी पहुंची। शपथ समारोह के लिए विशेष तौर पर दिया गया था न्योता। महायुति की महाजीत में लाडली बहना स्कीम का बड़ा हाथ रहा है। शपथ समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने झुककर किया जनता का अभिवादन। भीड़ ने लगाए मोदी मोदी के नारे। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री के साथ महायुति के नेताओं का फोटोशूट। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री के साथ खिंचवाई तस्वीर। शपथ के तुरंत बाद एक्शन में देवेंद्र फडणवीस मंत्रालय जाकर पदभार संभाला। अधिकारियों ने बुके देकर किया स्वागत। संभल हिंसा पर योगी का बड़ा बयान। बोले संभल और बांग्लादेश में एक जैसी घटना, दोनों जगह वही हो रहा जो 500 साल पहले बाबर ने किया। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए। योगी बोले हमारी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग सफल रहे। उनकी रणनीति को सफल नहीं होने देते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ पवित्र नहीं होते। अयोध्या में रामायण मेले के उद्घाटन में सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला। बोले गुंडों के संरक्षण के बिना सपा वैसी तड़पती है जैसे पानी बिन मछली। योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा हम सब डीएनए जांच के लिए तैयार। मुख्यमंत्री भी अपने डीएनए की जांच कराएं। अखिलेश बोले मुख्यमंत्री को डीएनए की बात शोभा नहीं देती। एक संत एक योगी होकर भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का भी सीएम योगी पर अटैक। कहा योगी जी राम के नहीं, ये अयोध्या की जनता ने बता दिया। भगवान राम का भी यही संदेश है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले सुनियोजित तरीके से कराई गई संभल की घटना। हमें रोककर पुलिस के गुनाह छुपाने की कोशिश हो रही। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। का सुनियोजित साजिश के तहत हमारी मस्जिदों को निशाना बनाने की कोशिश। ये वो भारत नहीं जिसका हिस्सा था जम्मू कश्मीर। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर अटैक। कहा हमें आपका तुष्टीकरण नहीं चाहिए लेकिन हमें निशाना भी मत बनाइए। हमारे मस्जिदों पर हमला कर आप हमें पीड़ित कर रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले एलएसी के हालात के चलते पिछले 4.5 साल से चीन से अच्छे रिश्ते नहीं थे। दोनों देशों की पहल के चलते अब रिश्ते सामान्य हुए। कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले समय जैसे जैसे गुजर रहा सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही है। अब गति आएगी। हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। अदानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल। खास तरह की जैकेट पहनकर सांसदों ने जताया विरोध। आज भी विपक्ष के प्रदर्शन से नदारद रहे सपा के सांसद। पहले भी अदानी के मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन से दूरी बनाई थी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले मोदी और अडानी दोनों ही एक है। पीएम मोदी अडानी के खिलाफ जांच नहीं करा सकते। विपक्ष के प्रोटेस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। विपक्ष का प्रदर्शन पॉलिटिकल ड्रामा। अडानी के बारे में कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों से पूछे। अंतरिक्ष में इसरो की एक और उड़ान। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च। इसरो के PSLV C-59 रॉकेट ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को पृथ्वी की तय कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। सूर्य के सौर तूफानों को स्टडी करेगा प्रोबा 3 मिशन। 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। साथ में उनकी पत्नी पेमा वांगचुक भी आई नजर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया स्वागत। न्यायमूर्ति मनमोहन बने सुप्रीम कोर्ट में जज। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को दिलाई शपथ। 7 दिसंबर को होगा असम सरकार का विस्तार। 4 मंत्री लेंगे शपथ। प्रशांत फुकन, कौशिक राय, कृष्णेंदु पॉल और रुपेश गोला बनेंगे मंत्री। मकोका मामले में आप विधायक नरेश बालियान को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने विधायक को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गुजरात के कच्छ में फर्जी ईडी अफसरों के गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के कई लोगों को अरेस्ट किया। पंजाब के मानसा में पुलिस और किसानों में झड़प। पुलिस ने कई किसानों पर किया लाठीचार्ज।
3 एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी। गुजरात गैस पाइपलाइन को लेकर चल रहा था विवाद। यूपी की योगी सरकार मदरसा अधिनियम में करेगी संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का होगा पालन। लखनऊ शहर में सुरक्षा व्यवस्था जायजा लेने सुबह सड़क पर उतरे डीसीपी रवीना त्यागी। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से बात की, लाउड स्पीकर्स की ध्वनि सीमा की भी जांच की। सोपोर पुलिस ने आतंकी संगठन से संबंध रखने के मामले में लाखों की संपत्ति जब्त की। पुलिस ने कई धाराओं के तहत कार्रवाई की। जम्मू एवं कश्मीर में 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हथियार और गोला बारूद रखने का खुलासा किया। कर्नाटक में 16 जगहों पर एनआईए की रेड। बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के मामले में कार्रवाई किया गया। 8 से 16 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में चलेगा पल्स पोलियो अभियान, सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। चुनावी राजनीति से अलग होंगे दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल। अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपनी बढ़ती उम्र का दिया हवाला। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की आज 8वीं पुण्यतिथि। कोडानाड में चाय बागान के श्रमिकों ने दी श्रद्धांजलि।